हेलो फ्रेंड, आज की जो क्लास है बहुपद क्लास 9 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 का भाग 5वां वीडियो है, जिसमें आप सीखेंगे प्रश्न संख्या 10 को हल करना। प्रश्न संख्या 10 बोलता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है और ये जो मान दिया हुआ है, तो ये जो मान क्या करना है, हमें इस बहुपद में रख के देखना है कि इस बहुपद का मान शून्यक आता है कि नहीं आता है। शून्यक मतलब होता है कि अगर ये जो मान दिया हुआ है x का, इस बहुपद में अगर हम रखेंगे, अगर ये मान रखने के बाद इस बहुपद का मान अगर शून्य आता है तो ये x का मान जो है इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। क्या शून्यक होगा। यानी ये जो x का मान है इस बहुपद में रखने के बाद इस बहुपद का मान शून्य आ जाए तो बहुपद का मान शून्य, तो ये x जो होगा ये बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो आइए पहला प्रश्न को हल करते हैं। यानी x का मान क्या है, -1/3। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, -1/3 को रखेंगे। तो 3 गुना -1/3 + 1, ये कट जाएगा तो बचेगा -1 + 1। ये भी कट के क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। यानी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, इसलिए -1/3 बहुपद px, बहुपद px यानी यही है बहुपद px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है। एक शून्यक है। कहने का अर्थ यही है कि देखिए x का मान जब हम x का मान यानी -1/3 जब हम px यानी बहुपद 3x + 1 में जब हम रखें तो px का मान, बहुपद का मान क्या आया, शून्य आया। तो यह सिद्ध हो गया कि -1/3 जो है बहुपद px का यानी 3x + 1 का एक शून्यक है। तो आप 10 नंबर का 1 नंबर को आप सीख गए होंगे और समझ आया होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 का 2 नंबर को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का 2 में देखिए बहुपद दिया हुआ है, बहुपद px जो है ना बहुपद को दर्शाता है। बहुपद px में x² - 1 ये बहुपद दिया हुआ है, जिसमें x का मान जो दिया हुआ है 1 और -1। यानी इसमें बोल रहा है कि x का मान पहले 1 पर चेक कीजिए फिर -1 पे। तो आइए पहले 1 पे चेक करते हैं। तो P1 पे पहले चेक करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यही ना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -1, यानी कट के क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद P-1 पे चेक करते हैं तो -1 का होल स्क्वायर -1, यही ना होगा। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा +1 -1, ये भी कट के क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए, तो आप देखिए दोनों का मान क्या है, जब 1 रखे तो बहुपद का मान 0 आया, -1 रखे फिर भी बहुपद का मान क्या आया, 0 आया। तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए 1 -1 बहुपद px बराबर x² -1 का एक शून्यक है। देखिए बहुपद px है ना, x² - 1 है, जिसमें बोलता है कि x बराबर पहले आप 1 रखिए फिर x बराबर फिर क्या -1 रखिए। तो दोनों पहले 1 रखे फिर क्या -1 रखे और दोनों का मान क्या आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 और -1 जो है
बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्यक है। तो आप इसे 10 का 2 नंबर भी समझ गए होंगे। तो आइए अब प्रश्न संख्या 10 का 3 को नंबर को देखते हैं। तो बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर क्या दिया हो बहुपद एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान क्या दिया हो 0। तो आइए अब की बार बोलता है क्या 0 रखना है। तो आइए 0 रखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या करेंगे 0 रखेंगे, यानी 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। यानी तो लिखेंगे इसलिए 0 बहुपद पी एक्स यानी एक्स स्क्वायर, बहुपद पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर का एक शून्यक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मान हम रखते हैं ये बहुपद में, अगर x का मान जब बहुपद में रखने के बाद अगर शून्य आ जाता है तब ये जो मान जो होता है बहुपद का शून्यक होता है। अगर शून्य नहीं आएगा तो ये जो मान जो x का मान जो दिया हुआ है ये बहुपद में रखने के बाद अगर शून्य नहीं आता है तो बहुपद x जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो आप 3 नंबर का भी 10 का 3 नंबर भी आप समझ गए होंगे। तो आइए अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है बहुपद पी एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू, और x का मान क्या दिया है माइनस क्यू बटा पी। तो आइए बहुपद में रखते हैं और देखते हैं कि ये बहुपद का मान शून्य आता है कि नहीं आता है। तो आइए माइनस क्या है क्यू बटा पी, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे माइनस क्यू बटा पी को रखेंगे जो मान दिया हुआ है। तो p गुना क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटा पी प्लस क्यू, पी कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये भी क्या होगा कट के 0 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए माइनस क्यू बटा पी माइनस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ नहीं दिख रहा है बराबर क्या आएगा इसका 0। तो आप लिख सकते हैं कि इसलिए माइनस क्यू बटा पी बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को भी हल करना सीख गए हैं। 4 नंबर को भी आप अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को तो प्रश्न संख्या 5 को क्या करेंगे हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या में देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है जिसमें x का मान 0 दिया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। तो p 0 पे मान निकालना है तो 4 गुना क्या होगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर 4 गुना 0 क्या होगा 0 होगा। तो देखिए इसमें भी जब x का मान हम जब रखे बहुपद में तो इसका भी मान बहुपद का मान क्या है शून्य का आया। तो लिखेंगे इसलिए 0 बहुपद पी एक्स क्या है 4x स्क्वायर ना, बहुपद पी एक्स 4 स्क्वायर का एक शून्यक है। तो आप इस तरह से प्रश्न संख्या 10 का आप 5 नंबर भी अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। तो आइए अब प्रश्न संख्या 10 का 6 नंबर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में बोलता है बहुपद क्या है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, जिसमें x का मान पहले 1 पे निकालना फिर 4 पे। तो आइए बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले 1 पे निकालते हैं। तो p1 यहाँ px छूट गया है, p1 पे निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 4, ये नहीं होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 5 प्लस 4 एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद P4 1 पे निकालें क्या आया 0, अब P4 पे निकालेंगे, P4 पे निकालेंगे
तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुना 4 होगा प्लस 4 होगा। इसको हल कर लेते हैं, 16 हो जाएगा माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर प्लस 4, तो 16 4 क्या हो जाएगा 20 माइनस 0, ये भी करके क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब बहुपद में हम बहुपद px में जब हम वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 में जब x का मान पहले 1 लिए फिर 4 लिए, 1 लिए तो क्या आया 0 आया, और 4 लिए तो क्या आया फिर भी 0 आया। इसका मतलब यह है कि 1 और 4 बहुपद px जो दिया हुआ है, बहुपद px जो दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 का एक शून्यक है, तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 10 का 6 नंबर पे आपको अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। तो आशा करते हैं कि 10 प्रश्न संख्या 10 का जो सभी प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए अब 3.1 का प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 बोलता है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। यानी निम्नलिखित जो नीचे दिया हुआ प्रश्न रहेगा उसमें हमको क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है px बराबर x प्लस 5 तो शून्यक निकालना है ना। तो सबसे पहले बहुपद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, यानी px बराबर क्या होगा 0 होगा। तो बहुपद क्या दिया px प्लस 5, तो x प्लस क्या करेंगे 5 बराबर 0, यानी x बराबर क्या होगा 5, यानी x का मान क्या आया 5 आया। x का मान क्या आया, तो x का मान क्या आया 5 आया। तो यही हमारा क्या होगा बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए बहुपद px का शून्यक 5 होगा, इसलिए बहुपद का शून्यक 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे, 11 का 1 नंबर को आप समझ गए होंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का 2 नंबर देखिए क्या है, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद px दिया हुआ है, क्या px दिया हुआ है 2x माइनस 5 दिया हुआ है। तो हमको इससे क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो बहुपद को क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो बहुपद को सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, फिर 2x माइनस 5 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आएगा प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर इधर गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा। तो x का मान जो है आप क्या है 5 बटा क्या है 2 आया। तो लिखिएंगे आप, इसलिए बहुपद px का 5/2 शून्यक है, 5/2 शून्यक होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। यानी जो बहुपद दिया रहे उसको सबसे पहले शून्य के बराबर करेंगे, और शून्य का जो मान है उसको भी, यानी इसको अगर हम शून्य के बराबर करेंगे तो इसका जो यही मान है ना, तो ये भी क्या होगा शून्य के बराबर होगा। और शून्य का बराबर जब होगा तो जब बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, जो बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा, वही हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 का हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। देखिए 3 4 जो है क्या है 2 नंबर जैसा है, इसलिए अब 3 और 4 को क्या छोड़ दिए हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 5 जो है, आशा करेंगे कि आपको 3 नंबर और 4 नंबर
छोड़ दिए हैं तो आप उसको आप बनाएंगे अपने आप से, ठीक है। और 5 नंबर को आइए बनाते हैं। तो 5 नंबर को सबसे पहले क्या है, शून्य निकालना है। शून्य जहाँ बोल दे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, बहुपद को शून्य के बराबर करो, यानी पी एक्स बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, शून्य बटा में 5 होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। कहने का मतलब है कि देखिए 5x इधर गुना में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या से शून्य में भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है, शून्य आता है। क्या आता है, शून्य आता है। तो लिखेंगे अतः बहुपद px का 0 एक शून्यक है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 3 और 4 को आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे भी प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए होंगे। तो प्रश्न संख्या 11 का 6 नंबर देखिए क्या है, बहुपद px दिया हुआ है। क्या, px दिया है, x+1 दिया हुआ है, जिसमें हमको क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक, यानी इसका शून्यक निकालना है। तो इसको सबसे पहले शून्य के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, शून्य को बराबर कर लेंगे। तो px जब शून्य के बराबर हुआ तो इसका भी शून्य के बराबर कर लेंगे, +1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या होगा, -1, x बराबर -1। तो ये जो हमारा होगा बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो लिखेंगे अतः बहुपद px का -1 एक शून्यक है, एक शून्यक होगा, यानी x का मान जो है -1 जो आया बहुपद के क्या होगा, शून्यक होगा। तो देखिए इसी टाइप का आपका 7 नंबर भी है, इसी टाइप का आपका 7 नंबर है जो आप खुद से बना लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 10 का सभी प्रश्न और 11 का सभी प्रश्न संख्या आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आता है तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए। वो कमेंट कैसा भी हो, अच्छा हो या जैसा भी हो, आप ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, आप इसे अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिएगा।